नेपाल में भूकंप, हिली दिल्ली, कांपा उत्तर भारत। ग्रहण के बाद भूकंप, अभी बाकी है हड़कंप। आधी रात को झटका, उत्तर भारत सहमा। रात के 2 बजे का वक्त, लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि रात के 2 बजे धरती कांपने लगेगी और लोग घर से बाहर निकल आएंगे। मंगलवार रात करीब 2 बजे राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वही भूकंप का केंद्र नेपाल बताया गया है। नेपाल में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कहां-कहां महसूस हुए भूकंप के झटके? रात के 2 बजे का वक्त था। अमूमन सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक धरती हिलने लगी। धरती ऐसी कांपी जिसकी वजह से पड़ोसी देश नेपाल में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप 9 नवंबर रात करीब 1:57 पर आया। 3:15 पर भूकंप रिकॉर्ड किया गया। भूकंप का केंद्र नेपाल के मणिपुर में रहा। इसकी गहराई जमीन से 10 मीटर नीचे थी। वही राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिनमें राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इससे पहले भी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल के पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.9 मापी गई थी। 2015 में भूकंप से आई थी नेपाल में भारी तबाही। हालांकि ये कोई पहले दफा नहीं है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हों। आज से 7 साल पहले भी नेपाल में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। 25 अप्रैल 2015 को सुबह 11:56 पर नेपाल में 60.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस विनाशकारी भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 23,000 से ज्यादा घायल हुए थे। इसका केंद्र नेपाल से 38 किलोमीटर दूर लामजुंग में था। नेपाल में 81 साल में ऐसा जबरदस्त भूकंप आया था। इससे पहले 1934 में नेपाल और उत्तरी बिहार में 8.0 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 10,600 जानें गई थी। कितनी तबाही लाता है भूकंप? भूकंप द्वारा आई तबाही रिक्टर स्केल पैमाने पर मापी गई उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी कि 2 से 2.9 तक अगर रिक्टर स्केल का पैमाना है, सिर्फ हल्के झटके महसूस होंगे। 3 से 3.9 तक कोई वाहन नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर होगा। 4 से 4.9 पर खिड़कियां टूट सकती हैं। 5 से 5.9 पर फर्नीचर हिल सकता है। मकानों में दरारें आ सकती हैं। 6 से 6.9 तक कच्चे घर गिर सकते हैं। मकानों की नींव दरक सकती है। 7 से 7.9 तक इमारतें और मकान गिर सकते हैं। भारी तबाही होने की संभावना है। 8 से 8.9 तक इमारतों समेत बड़े बड़े पुल गिर सकते हैं। सुनामी का खतरा बढ़ सकता है। 9 या उससे ज्यादा तीव्रता मापी जाने पर सबसे ज्यादा तबाही, जैसे साल 2011 में जापान में 9.1 का भूकंप आया था। वही नेपाल और राजधानी दिल्ली के बाद पिथौरागढ़ में बुधवार सुबह करीब 6:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिक प्लेटों में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।